हेलो एंड वेलकम ऑन बीपीएससी बेसिक्स, आपका अपना चैनल। और ये करंट अफेयर सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, स्पीडी का पार्ट वन। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन को देख लें। पार्ट वन थोड़ा सा लंबा वीडियो था, बट ठीक है, चलेगा, आप देख लीजिए उसको। पार्ट टू से हम कोशिश करेंगे कि इसको 10 से 15 मिनट में रैप अप करें और वीडियो को छोटा रखें, भले ज़्यादा पार्ट्स में हो जाए, ठीक है। बाकी जो भी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या करना है, और किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जैसे साइंस का या साइंस का कोई स्पेसिफिक टॉपिक का, तो वीडियो आप बताइए किस पे बनाना है, उस पर बनाया जाएगा। ये एक ऑनेस्ट और बहुत ही ईमानदार कोशिश है कि बीपीएससी की तैयारी को थोड़ा सा आसान बनाया जाए। अननेसेसरी चीज़ों का लोड जो है एस्पिरेंट्स पे न डाला जाए, और वही रेलेवेंट टॉपिक्स पे और उन्हीं रेलेवेंट मटेरियल को अपलोड किया जाए जो कि एग्ज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं, एग्ज़ाम रेलेवेंट है, और आपका जो हार्ड वर्क है वो उसका लोड थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके पहले अगर चैनल पे आप नए हैं, आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पार्ट टू है। हम देख रहे हैं स्कीम्स और कैंपेन जो स्टेट लेवल पे हो रहा है। तो इस पेज में आप देखिए कि बहुत मल्टीपल स्कीम्स हैं, बट ये सारे स्कीम्स को तो आप पढ़ नहीं सकते, सबको याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया है। जैसे पहला है अन्न भाग्य स्कीम, ठीक है। ये किस स्टेट का है? कर्नाटक का है। ये अभी रिसेंटली चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट था। सेंटर ने कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, आपको मालूम है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है, तो थोड़ा सेंटर और स्टेट में टसल चल रहा है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट को जो है ना, इस स्कीम के लिए जो अलॉटमेंट होना था सेंटर के तरफ से, वो अब नहीं होगा। तो इसलिए ये स्कीम जो है वो चर्चा में है, अन्न भाग्य स्कीम। तो इसको याद रखिएगा, कर्नाटका, ठीक है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश का है। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम स्किल इंडिया मिशन पे इतना जोर दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना मारामारी चल रहा है। तो पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक स्किलिंग है, ठीक ना, टेक्निकल स्किलिंग है। तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश, ठीक है। पोषण भी, स्टडी भी है ना, मतलब न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए और पढ़ाई भी होना चाहिए। कौन से मिनिस्ट्री का है? विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। जैसे ही पोषण यहाँ पे आया तो इसका मतलब ये है कि चाइल्ड को पोषण चाहिए, ठीक है। स्टार्ट प्रोग्राम इसरो का है। स्वागत इनिशिएटिव गुजरात, ठीक है। 75/25 इनिशिएटिव, 75/25 क्या है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का स्कीम है। अभी लाइफ स्टाइल डिजीजेज, ठीक है, LSD, लाइफ स्टाइल डिजीज, देर से सोना, ज़्यादा देर सोना, कम सोना, बहुत उल जुलूल खाना खाना, पाम ऑयल से रिलेटेड चीज़ खाना, बहुत हाई फैटी भोजन करना, लो प्रोटीन डाइट लेना, इन सब वजहों से क्या है, लाइफ में जो टेंशन होता है, तो हाइपर टेंशन, डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। डायबिटीज़ के हिसाब से तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज़ वर्ल्ड कैपिटल, है ना। तो इसी के लिए स्कीम लाया गया 75/25। 75 मिलियन पीपल को, 75 मिलियन पीपल को ठीक करना है। कब तक? 2025 तक। तो इसीलिए इसका नाम है 75/25, 75 मिलियन पीपल, कब तक? 2025 तक। चलिए, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट है, केरल का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि कैसे एजुकेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कैसे पॉलिसी लेवल पे हम इनोवेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट, केरला। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जहाँ पे भी लाडली नाम आ जाए ना, सीधा मध्य प्रदेश, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। देखिए, तमिलनाडु ऐसा स्टेट है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरी अगर कहीं है तो वो है तमिलनाडु में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम भी वहीं पे चल रहा है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, उस समय भी लाइब्रेरी एक तरह से मूवमेंट का काम करता था कि लाइब्रेरी में सब लोग बैठते थे, न्यूज़पेपर पढ़ता था कोई एक आदमी और डिस्कस करता था, और इससे नेशनल मूवमेंट को लेके सब में अवेयरनेस फैलती थी, ब्रिटिश पॉलिसी को लेके अवेयरनेस फैलती थी, जो नेशनल लीडर्स थे वो क्या स्पीच कहीं पे दे रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता चलता था। तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम या लाइब्रेरी मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तमिलनाडु।
मिलेट मिशन, इंडिया वैसे भी मिलेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। वर्ल्ड का 40% मिलेट जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड का 40% मिलेट इंडिया में प्रोड्यूस होता है। मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है। किस ईयर को, ये आप कमेंट में बताइएगा, 2022 है या 2023 है। इंडिया के रिक्वेस्ट पे यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया था, तो इसलिए मिलेट स्कीम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। असम, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमने क्या देखा, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरल का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम उत्तर प्रदेश का है। हर घर गंगा जल अपने बिहार का हो गया। एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में अगर कोई है तो दिल्ली है, ठीक है। तो एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो दिल्ली में चल रहा है। चलिए, फुटबॉल फॉर ऑल उड़ीसा। देख रहे स्पोर्ट्स पे कितना सारा इनिशिएटिव लिया गया स्टेट लेवल पे। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम, फुटबॉल फॉर ऑल उड़ीसा। मिशन लाइफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको केवड़िया गुजरात से लॉन्च किया था। मिशन लाइफ है, ठीक है, मिशन लाइफ। धन वर्षा योजना या बीमा रत्न योजना, बीमा है LIC। धन वर्षा योजना या बीमा रत्न योजना LIC। नशा मुक्त भारत अभियान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है। हमर बेटी हमर मन योजना, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये बिहार का है कि हमर बेटी हमर मन योजना छत्तीसगढ़, ठीक है। स्माइल 75 इनिशिएटिव, स्माइल 75 इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का। क्या एम है, बेगिंग फ्री बनाना है सिटीज़ को। सिटी में जो रोड पे या कहीं ट्रैफिक पे देखते हैं कि लोग भीख मांगते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने किया है भाई कि आपकी ज़िंदगी को सुधारा जाए, अच्छा किया जाए, आपको आपके ज़िंदगी में इतना बदलाव लाया जाए कि आपको भीख ना मांगना पड़े, आपको रिहेबिलिटेट किया जाए, ठीक है। और आपके चेहरे पे इसके वजह से आएगी मुस्कान, स्माइल। तो इसीलिए स्माइल 75 स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, बेगरी को ख़त्म करना है। और इसी तरह का एक और स्कीम बिहार का है, और वो कहीं आगे मिलेगा। हाँ, यहाँ देखिए, भिक्षा निवृत्ति जो है वो बिहार का स्कीम है कि भिक्षा वृत्ति को खत्म करना, भिक्षा वृत्ति निवारण स्कीम बिहार का है। और स्माइल 75 इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वन MLA वन पेंशन स्कीम पंजाब का है। आप जानते ही होंगे कि MP MLAs को जो है वो मल्टीपल पेंशन मिलता है। बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि जितनी बार आप MLA बने, अगर आप 3 बार बने तो 3 बार का पेंशन मिलेगा, 4 बार बने तो 4 बार का पेंशन मिलेगा। पंजाब में इस चीज़ को खत्म किया गया, वन MLA वन पेंशन स्कीम वहाँ पर लाया गया। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम कहाँ है, मेघालय में। रूरल बैकयार्ड मतलब गांव में अगर आपका घर है तो घर के पीछे में आप थोड़ा सा सुअर पालन का व्यवस्था कीजिए और उससे पैसे कमाइए, ठीक है। तो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, इसको हम BPSC के मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि कैसे रूरल डेवलपमेंट का पार्ट ये हो सकता है ना। रूरल एम्प्लॉयमेंट इससे मिलेगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा आएगा। एक तरह से लाइफ स्टॉक रियरिंग ही है ये, ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटी है, ठीक है। गांव में लोग जनरली क्या है कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने की वजह से क्या है कि सबको रोजगार नहीं मिल पाता। तो एग्रीकल्चर से अगर हम नॉन फार्म पे जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट हुआ रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। कौन से स्टेट का है, मेघालय का है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अभी तक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम देखते थे, लेकिन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कौन सा स्टेट का है, राजस्थान का है। भिक्षा निवृत्ति हमने देख लिया। स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट विद्यारथ, कितना बढ़िया शानदार प्रोजेक्ट है। स्कूल ऑन व्हील्स आसाम का है, ठीक है। कि कोई गाड़ी होगा, गाड़ी में ही एक तरह से लाइब्रेरी बना दिया जाएगा और ये गाड़ी जगह जगह घूम के बच्चों को पढ़ाया करेगा। तो स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट, ठीक है। कैच द रेन कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, रेन हार्वेस्टिंग के लिए। अभी देखिए इंडिया जो है ना वो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। भले हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, हमारे यहाँ मानसून है, बारिश होता है, लेकिन मानसून क्या है 3 से 4 महीने ही बारिश होती है, बाकी टाइम पे नहीं होता है। तो देश के बहुत सारे हिस्से में अगर आप देखेंगे तो सुखाड़ जैसी स्थिति होती है। जैसे आप थार वाला डेजर्ट वाला एरिया देखिए, गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला एरिया देखिए, महाराष्ट्र का विदर्भा वाला रीजन देखिए, तेलंगाना का आदिलाबाद वाला एरिया देखिए, बुंदेलखंड बघेलखंड वाला रीजन देखिए, मेघालय जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे सुखाड़ होता है, ठीक है। यहाँ पे कावेरी डिस्प्यूट किसके बीच में चल रहा है, कावेरी रिवर को लेके कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में डिस्प्यूट चलता है। तो यहाँ पे भी बारिश और पानी को लेके बहुत इशूज़ है, ठीक है। तो ऐसे केस में कैच द रेन कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जो कि नया नया मिनिस्ट्री बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप अपने BPSC के मेंस में भी यूज़ करेंगे। टेलीमानस है, ठीक है, मतलब कि टेलीमानस
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है। ठीक है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश का है, नारी को नमन। और हिमाचल प्रदेश का एक और है सशक्त महिला लोन, विमेन को एम्पावर करना है। नारी नमन योजना जैसे सेंट्रल लेवल पे आप देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ठीक है, या स्टैंड अप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसमें विमेन के लिए है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो इसी तरह से स्टेट लेवल पे जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है नारी को नमन योजना, सशक्त महिला लोन योजना। अगर आप इधर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना है। तो ये मेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, फिलहाल प्रीलिम्स के लिए याद करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक स्कीम है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कर दिया गया है और जो भी जिसके पास स्टॉक है तो वो बाईबैक सरकार करेगी। और ये स्कीम कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। क्यों? हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट इकॉनमी है वहाँ पे। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्लास्टिक वेस्टेज की वजह से अनसस्टेनेबल टूरिज्म हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सोचा कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है जो चोरी छिपे यूज़ होगा, क्यों ना उसको बाईबैक कर लिया जाए, खरीद लिया जाए लोगों से, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से हटाया जा सके। तो सिंगल यूज प्लास्टिक हिमाचल प्रदेश। देख रहे हैं इस पेज में बस इतना ही पढ़ना था, लोड को कम करते जाना है। हेमिस मोनेस्ट्री देखते हैं कहाँ है। हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल है और हेमिस मोनेस्ट्री जो है वो लद्दाख में है। बिहू कू, बिहू वैसे आसाम का फेस्टिवल है, बिहू आसाम का फेस्टिवल है, लेकिन बिहू कू जो है वो अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। तो बिहू कू अरुणाचल प्रदेश। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। लेवेंडर एक फूल का नाम है, ठीक है। लेवेंडर एक फ्रैग्रेंस भी आता है अगर आप डिओ लगाते होंगे तो ये जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक है। लोसार फेस्टिवल कहाँ है? लद्दाख का है। हेमिस फेस्टिवल भी लद्दाख का, लोसार फेस्टिवल भी लद्दाख का। बिहान मेला उड़ीसा का है। पूछा जाएगा कौन से ट्राइब से रिलेटेड है? खोन ट्राइब से रिलेटेड है। बिहान मेला खोन ट्राइब उड़ीसा। मिलेट फेस्टिवल देहरादून। थावे फेस्टिवल गोपालगंज बिहार। थावे में और क्या है? ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, ठीक है। गंगा पुष्करालू वाराणसी। रोंगाली बोहाग बिहू असम। अभी हमने ऊपर देखा कि बिहू कू होगा अरुणाचल प्रदेश का और रंगाली बोहाग बिहू जो है वो आसाम का है। मतुआ मेला जो है, गंगा सागर मेला भी बोलते हैं, मतुआ मेला या गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में। मतुआ आर्ट भी एक है, वही वेस्ट बंगाल का ही है। मतुआ कम्युनिटी के लोग उस आर्ट को करते हैं, मतुआ कम्युनिटी के लोगों का आर्ट है। G20 फ्लावर फेस्टिवल कहाँ होगा? न्यू दिल्ली। बीच में आपने न्यूज़ सुना होगा कि रोड के किनारे जो भी गुलदस्ता लगाया गया था, जो भी फ्लावर पॉट में फ्लावर्स वगैरह लगाए गए थे, तो कुछ लोग गाड़ी से आके और ये सब चोरी कर रहे थे और वो CCTV में कैद हो गया था। तो इससे आप याद रखिएगा G20 फ्लावर फेस्टिवल जो है वो न्यू दिल्ली में है। योगा फेस्टिवल का बात करें तो योगा का सबसे बड़ा सेंटर ऋषिकेश और उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड स्टेट हुआ और ऋषिकेश उसका एक डिस्ट्रिक्ट है। तो योगा फेस्टिवल जो है वो ऋषिकेश में मनाया गया है। सूरज कुंड फेस्टिवल बहुत फेमस है फरीदाबाद हरियाणा में। सारस या लेवेंडर फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर, हमने ऊपर देखा था। काइट फेस्टिवल अहमदाबाद गुजरात। यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको आसमान नहीं दिखेगा, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पतंगे दिखेगी, ठीक है। तो काइट फेस्टिवल जो है वो है अहमदाबाद गुजरात में। संगाई फेस्टिवल अगर हम देखें तो मणिपुर का है। मणिपुर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है। ये है मणिपुर हमारा। संगाई फेस्टिवल है मणिपुर का। संगाई से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पे। इसमें एक डियर मिलता है जिसका नाम है संगाई डियर। इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ठीक है। डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं? ये जो केबुल लामजो नेशनल पार्क है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। कैसे फ्लोट कर रहा है? तो पानी के ऊपर जो आप समझ सकते हो कि एल्गी वगैरह है और जो भी वाटर बोर्न प्लांट्स डेवलप होते हैं, तो उसके ऊपर ये पूरा नेशनल पार्क बना हुआ है। अब ये जब फ्लोट कर रहा है तो इसके ऊपर कोई भी चलेगा तो थोड़ा ये धंसता है, फिर उठता है, फिर धंसता है, उठता है। तो जो डियर है जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है, तो इसीलिए उसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। तो सांगाई से इतना सब कुछ हमने जाना। बीटल लीफ, अब GI टैग में आ जाते हैं कि GI टैग किसको किसको मिला है। बीटल लीफ
तमिलनाडु के लिए पान का पत्ता, तो पान का पत्ता जो तमिलनाडु का है उसको जीआई टैग मिला है। जनरली हम पान का पत्ता का नाम सुनते ही हमें लगेगा कि या तो वेस्ट बंगाल का होगा, नहीं तो बिहार का होगा, नहीं तो यूपी का होगा, बट पान के पत्ता किसको मिला है? तमिलनाडु का पान का पत्ता है जिसे जीआई टैग मिला है। कालपी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा उत्तर प्रदेश का है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अमरोहा, अमरोहा यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। बागपत यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। बाराबंकी यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। कल्पी यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। महोबा यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही आप समझ जाइए कि हाँ भाई ये उत्तर प्रदेश का है और इसको जीआई टैग मिला है। मणिपुर तरकसी, ये भी उत्तर प्रदेश का है, तो नाम में मणिपुरी है लेकिन मणिपुरी में फंसना नहीं है, मणिपुरी तरकसी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अराकू वैली कॉफी, कॉफी कहाँ पे होता है? कॉफी होता है साउथ इंडिया में, ठीक है। कहाँ? केरल में थोड़ा होता है, थोड़ा कर्नाटक में होता है और थोड़ा आंध्र प्रदेश में होता है, ये तमिलनाडु वाले रीजन में है। तो अराकू वैली कॉफी जो है आंध्र प्रदेश का है, इसके ही रीजन में है और उसको जीआई टैग मिला है। अराकू वैली कॉफी एंड पेपर को जीआई टैग मिला है। सरबती वीट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में वैसे भी वीट का बहुत खेती होता है, तो सरबती वीट मध्य प्रदेश जीआई टैग मिला है। मिर्चा राइस, देखिए जनरली वीट नहीं लिखा हुआ, सरबती वीट, तो एक अलग सा क्वालिटी है कुछ इसमें, ठीक है, तो इसको जीआई टैग मिला है। मिर्चा राइस है बिहार का, ठीक है। चंपारण, हमारे वेस्ट चंपारण में उपजाया जाता है। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो है ये वेस्ट चंपारण है, ये गंगा नदी है, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे होता है मिर्चा राइस और इसको मिला है जीआई टैग। बसोली पेंटिंग अगर देखें तो जम्मू कश्मीर का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तंदूर लाल चने तेलंगाना का है, इसको जीआई टैग मिला है। चलिए, अब ये तो सवाल आया भी था प्रीलिम्स में। परमा क्राइसिस वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंस डिक्शनरी का है, ठीक है। गैस लाइटनिंग, गॉबलिन मोड, वुमेन, परमा क्राइसिस एंड होमर, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो हम लोग सब डिक्शनरी के नाम पे सबसे पहले ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का नाम जानते हैं। गॉबलिन मोड, गॉबलिन मोड क्या होता है? गॉबलिन मोड का मतलब ये हुआ कि आप किसी किसी को देखते हैं कि जिसका कहना होता है कि भाई हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जैसे वो बहुत गंदे संदे तरीके से रहेगा या गाली गलौज करेगा या ऐसा काम करेगा जो सोसाइटी उसको अप्रूव नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसे काम करने वाले को, उस मोड को बोलते हैं गॉबलिन मोड। तो गॉबलिन मोड वर्ड जो है फेमस हुआ था इलोन मस्क ने जब ट्विटर को अक्वायर किया था, तो लोगों ने बोला कि ट्विटर को आप कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं क्या। जैसे ट्विटर का लोगो उन्होंने चेंज करके कुत्ता बना दिया था, बाद में हालांकि उसको हटा दिया गया। ट्विटर का भी देखिए लोगो फिर से चेंज करके एक्स किया गया है। ट्विटर में ब्लू टिक वगैरह लेने के लिए पैसा लिया जाता है। तो ये सब चीज़ों को लेके लोग इलोन मस्क को क्रिटिसाइज कर रहे थे और इसलिए उन्होंने गॉबलिन मोड वर्ड का यूज किया था और धीरे धीरे ये वर्ड इतना फेमस हुआ कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। गैस लाइटनिंग क्या होता है? गैस लाइटिंग होता है कि कोई इंसान है, दो इंसान है, आप हैं और एक और कोई आपके सामने वाला है, ये सारी गलती आपको दे देता है, सारा दोष आपको दे देता है, हमेशा आपको गिल्ट में डाल देगा, हमेशा आपको अंतर्द्वंद में डाल देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस लाइटनिंग, है ना। ये इंसान जो है अपना गैस आप पे निकाल दे रहा है, तो इसको बोलते हैं गैस लाइटनिंग। ये वर्ड ऑफ द ईयर है किसका? मरियम वेबस्टर का। परमा क्राइसिस क्या है कि परमानेंट क्राइसिस है ना, जैसे यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, तो ये सब चीजें परमानेंट क्राइसिस का पार्ट है। तो परमा क्राइसिस इसलिए वर्ड फेमस हुआ, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है और विमेन जो है डिक्शनरी.com का है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं ओबिचुअरीज। अब इसमें बहुत सारा नाम दिया गया है, बहुत कम हमें पढ़ना है। कॉर्मैक मैकार्थी को याद रखिएगा, अमेरिकन नोवेलिस्ट थे। इम्तियाज अहमद सोशियोलॉजिस्ट थे। आपको ये बताना है कि बिहार के इम्तियाज अहमद हैं जिनकी किताब को हम लोग पढ़ते हैं या कोई और इम्तियाज अहमद है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। रंजीत गुहा हिस्टोरियन थे, फेमस इंडियन हिस्टोरियन, इनकी डेथ हो गई है। अरुण गांधी ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी, इनका डेथ हो गया है। सलीम दुर्रानी फॉर्मर क्रिकेटर थे, इनका डेथ हो गया है। गॉर्डन मूरे को फाउंडर ऑफ इंटेल, जिसने आईटी रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इंटेल का, ठीक है। आज भी जो भी आप लैपटॉप मोबाइल कैमरा वगैरह यूज करते हैं तो उसमें चिप जो आता है उस पर आप देखोगे तो इंटेल लिखा हुआ रहता है। तो इंटेल के को फाउंडर थे गॉर्डन मूरे और इनका भी डेथ हो गया, तो ये नाम पूछा जा सकता है। चलिए पेले हम लोग सब जानते हैं कि फुटबॉलर थे, लेकिन कौन से कंट्री के थे? अर्जेंटीना और ब्राजील आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, ये ब्राजीलियन फुटबॉलर थे, ठीक है। जैसे अभी लियोनेल मेसी है, मैराडोना है, ये लोग जो हैं वो अर्जेंटीना के हैं, लेकिन पेले जो थे वो ब्राजील के थे, ठीक है। योगेंद्र अलग, वाई अलग इकोनॉमिस्ट थे। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है योगेंद्र अलग का? वाई के अलग कमिटी बना था, पॉवर्टी लाइन वगैरह डिसाइड करना था, ठीक है, पॉवर्टी कैसे इराडिकेट किया जाए, तो उसके लिए अलग कमिटी बनाया गया था। ये वही योगेंद्र अलग है, इकोनॉमिस्ट थे, इनका डेथ हो गया है।
इला भट्ट सोशल वर्कर थी, इनका डेथ हो गया है। कंट्री के पहले वोटर, फर्स्ट वोटर ऑफ आवर कंट्री, श्याम शरण नेगी, इनका डेथ हो गया। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले वोटर, वोटिंग राइट बहुत बड़ा चीज था अपने टाइम पे, जब पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब दिया गया हम लोगों को, तो हम इस वोटिंग राइट के लिए तो लड़ रहे थे ना, कि अंग्रेज हमें राइट नहीं दे रहा था, ठीक है। बाकी और भी सारी चीजें थी, लेकिन वोटिंग राइट कितना बड़ा राइट है कि आप अपने लिए खुद का सरकार चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए जिसने पहला वोट डाला, तो सोचिए कि एक तरह से वो सेलिब्रिटी है। कौन? श्याम शरण नेगी। इला भट्ट के बारे में बात हो गया, सोशल वर्कर थी। बीबी लाल को देखिए, बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक्सकावेशन करते थे, ठीक है। तो बीबी लाल का बहुत रोल रहा महाभारत और अयोध्या के एक्सकावेशन में, महाभारत रिलेटेड एक्सकावेशन में। अभी आपने सिनौली का नाम सुना होगा, उसमें भी इनका रोल रहा था, और इनको पद्मा अवार्ड भी मिला है बीबी लाल को। चलिए, तो ये खत्म हो गया। बाकी साइरस मिस्त्री को एक देख लीजिए, आप जानते हैं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, रत्न टाटा से इनका काफ़ी लड़ाई रहा, और इनका एक्सीडेंट हो गया था कार से एक्सीडेंट होने की वजह से ये अगले सीट पे या शायद पिछले सीट पे, अगले सीट पे बैठे हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। चलिए, एक और नाम इस पे छूट गया है, मिखाइल गोर्बाचेव, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए, नेशनल अपॉइंटमेंट्स हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे फर्स्ट लोकपाल आंदोलन जो इतना चला, तो पहले लोकपाल कौन बने? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष बने थे, ठीक है। फर्स्ट सीडीएस है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब कि तीनों जो आर्मी का विंग है उसके चीफ कौन है? तो उसके चीफ थे बिपिन रावत, जिनकी की दुखद मृत्यु हो गई थी एक दुर्घटना में, जो कि साउथ इंडिया में कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट के पास इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत फर्स्ट सीडीएस थे, ठीक है। अब देखते हैं न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर ऑफ 2022 कौन है? बबीता सिंह, ठीक है। अभी लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? पीके मोहंती हैं, ठीक है, प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन कौन है? रुचिरा कंबोज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ऑफिसर हैं। अपने टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया था, मेरे ख्याल से टॉप किया था इन्होंने। रुचिरा कंबोज, अंडर 10 या अंडर 20 रैंक था इनका। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर, ये छोड़ दीजिए। गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, ठीक है, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनीसा नकाते। वनीसा नकाते क्या है? वनीसा नकाते जो है ना, इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस के लिए काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब आपको सर्च करके बताना है कि वनीसा नकाते किस कंट्री से थी, ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिए। नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन, बहुत प्राउड की बात है कि पंकज त्रिपाठी हमारे बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं, ये नेशनल आइकन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। पीटी उषा प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीटी उषा, और ऐसा करने वाली या ऐसा इस पोजीशन पे पहुंचने वाली वो देश की पहली महिला है, ठीक है। फर्स्ट चांसलर ऑफ क्या? गति शक्ति यूनिवर्सिटी। आपको बताना है गति शक्ति यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट चांसलर कौन है? अश्विनी वैष्णव, जो और क्या है? रेलवे मिनिस्टर भी हैं और कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव। स्टेट आइकन ऑफ बिहार, मैथिली ठाकुर। स्टेट आइकन के साथ साथ वो खादी को भी प्रमोट करती हैं, तो मैथिली ठाकुर है स्टेट आइकन ऑफ बिहार। आयुष्मान खुराना को देखिए, नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, ठीक है। तो नेशनल एम्बेसडर ऑफ इंडिया में यूनिसेफ का एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। और पूरे दुनिया में कौन है गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ? वनीसा नकाते। ये सब नहीं पढ़ना है। प्रवीण सूद, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया था, सीबीआई के डायरेक्टर हैं अभी, ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो सीबीसी के डायरेक्टर है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। सूद साहब जो हैं वो सीबीआई में है, सीबीआई वैसे भी सबसे सूद के साथ हिसाब बराबर करती है, तो इस तरह से याद रखना है। और श्रीवास्तव जी जो है वो सीबीसी के हेड हैं अभी, ठीक है। बाकी ये सब छोड़ दीजिए। अमित अग्रवाल जो है आधार के यूआईडीआई के सीईओ हैं, तो अमित का आधार कार्ड। रवि सिन्हा, रवि जो है रॉ के हेड है। चलिए इधर आते हैं। पद्मा लक्ष्मी जो है गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनडीपी है, यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर कौन है? पद्मा लक्ष्मी। इनकी शादी किससे हुई थी? सलमान रुश्दी से। मिडनाइट चिल्ड्रन जिनका बुक जो है वो बहुत फेमस है, सलमान रुश्दी, और उनकी ये वाइफ है पद्मा लक्ष्मी। ये गुडविल एम्बेसडर है यूएनडीपी की। और गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ का वनीसा नकाते। गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ का इंडिया में आयुष्मान खुराना।
सौम्या स्वामीनाथन, कोविड के टाइम पे आपने इनको टीवी पे बहुत देखा होगा, इनका टीबी के रिसर्च, ट्यूबरकुलोसिस के रिसर्च पे और HIV वायरस पे बहुत रिसर्च किया इन्होंने। ये अभी क्या है, चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO है, ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन। जो बाइडेन, याद रख लीजिएगा 46 प्रेसिडेंट है, क्या पता पूछ दिया जाए। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, इंडिया USA का अभी रिलेशन इतना अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए कि कितने नंबर के प्रेसिडेंट है, क्योंकि नाम तो सबको पता है। तो 46 है, ठीक है। कमला हैरिस को भी आप जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। मिकाइल ब्लूमबर्ग क्लाइमेट एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज पे इतना बात चल रहा है, तो क्लाइमेट रिलेटेड अगर यूनाइटेड नेशन के कोई ऑफिस बियरर है तो उनका नाम याद रहना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट एम्बेसडर मिकाइल ब्लूमबर्ग, ठीक है। एस रामचंद्र गुलवनी फर्स्ट हिंदू वुमेन है जो कि सिविल सर्वेंट बनी है, कहाँ, पाकिस्तान में। तो गुलवनी जी हैं, ये फर्स्ट हिंदू वुमेन है जो सिविल सर्वेंट बनी है पाकिस्तान में। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। गीता गोपीनाथन, ये पहले भी IMF में ही थी, पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है IMF की, ठीक है, गीता गोपीनाथन। चलिए, और इसी के साथ आप अजय बंग का भी नाम याद रखेंगे, अजय बंग, ठीक है, क्या है, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं अभी। जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट विमेन PM ऑफ इटली, ठीक है। तो इटली से चूंकि हमारा वैसे भी रिलेशन है तो इसको याद रखना है, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की PM है। और कैसे याद रहेगा, इटली में एक शहर है मिलान, है ना, तो मिलान और मेलोनी एक जैसा साउंड कर रहा है। आप देखिए कि इंडिया में फर्स्ट विमेन PM कौन बनी, इंदिरा गांधी। कब बनी थी, 1969 में, ठीक है। और इटली जो कि यूरोप बोला जाता है कि वेस्टर्न कंट्री हमसे इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पहली महिला प्रधानमंत्री कब बनी है, अब जाके बनी है। तो आप सोच के देखिए कि इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बाकी से ज़्यादा बेहतर है। रामचंद्र पौडेल कौन है, नेपाल के प्रेसिडेंट है, रामचंद्र नेपाल के प्रेसिडेंट है। डिल्मा रोसेफ ब्राज़ील की कभी ये प्रेसिडेंट रह चुकी थी, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की प्रेसिडेंट है डिल्मा रोसेफ। और NDB क्या है, ब्रिक्स का अपना बैंक है। ब्रिक्स जो यूनियन है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का, उसका अपना बैंक है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को काउंटर करने के लिए बना था, ठीक है, जिसमें कि जापान का बोलबाला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में, चाइना, ठीक है। चलिए, अजय बंग आ गए, अजय बंग प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक, ऊपर हमने देख लिया, ये सब छोड़ देना है। डेनिस फ्रांसिस प्रेसिडेंट हैं 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। 78 जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन है, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। और 77 के कौन थे, 77 की जो भी लेडी थी मेरे ख्याल से, और उनके नाम में सभा लगा हुआ है, ठीक है। तो सभा एंड डेनिस फ्रांसिस, ये पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, डेनिस फ्रांसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फटाफट देखते हैं हम लोग, बाकी सब तो नाम आप जानते हैं, ये याद रखिएगा। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, कोऑपरेटिव के मिनिस्टर कौन है, जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वही है। कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। फाइनेंस मिनिस्टर तो हमें याद रहता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर पूछ दिया और ऑप्शन में निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल दोनों दे देगा तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो बताने की जरूरत नहीं है, S जयशंकर इतना फेमस है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है और ये आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। एजुकेशन स्किल एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं। MSME मिनिस्टर कौन है, नारायण राणे महाराष्ट्र से आते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह बिहार से सांसद हैं, ठीक है, और बिहार के ही रहने वाले हैं। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर। इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज पशुपतिनाथ पारस LJP के लीडर हैं, इनका भी बहुत वो डिस्प्यूट भी चल रहा है, ठीक है। सिविल एविएशन तो जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो ये मेन था। चलिए, एक हरदीप पुरी सिंह को भी आप याद रखिएगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह आरा से सांसद हैं, बिहार के हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, रिटायर्ड IAS हैं, और ये पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है राजकुमार सिंह। चलिए, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं।
पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, 15th प्रेसिडेंट है, ठीक है। किनको हराया था? यशवंत सिंह को हराया था। दूसरी महिला है, पहली कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, ठीक है। संथाल ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं और पहली विमेन गवर्नर ऑफ झारखंड थी ये 2015 से 2021 में, पहली महिला राज्यपाल झारखंड की, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट था, ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब आ जाते हैं आगे, स्टेट गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर। देखिए स्टेट में ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा स्टेट दिया हुआ है ना, तो इसमें एक चीज़ देखना है कि सबसे पुराना स्टेट कौन है, तो आसाम है। आसाम से ही आप सारा कट के जो नॉर्थ ईस्ट का है ना, वो आसाम से ही कट के स्टेट बना है, ठीक है। तो 1950 में पहले आसाम था। अब देखिए उसके बाद 1972 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर बना है। 1975 में सिक्किम बना है, ठीक है। और उसके बाद 1987 में आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश है, 1987 में मिजोरम बना है, ठीक। तो ये है, यहाँ पे अगर आप मैप को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको आप बड़ा करके देखें, तो ये जो ग्रीन वाला है ये एक टाइम पे बना हुआ है 1987। ये जो तीनों स्टेट है, ठीक है, मेघालय है और ये त्रिपुरा है, ठीक है, और ये मणिपुर है, ये तीनों एक टाइम पे बना है 1972 में। और ये है आसाम, ये है सिक्किम 1975 में बना है, ठीक है। अब मणिपुर में इतना वायलेंस चल रहा है तो इसके चीफ मिनिस्टर को याद रखिएगा, एन बीरेन सिंह, ठीक है। नागालैंड बगल का स्टेट है, इनके चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। त्रिपुरा में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मानिक शाह। अरुणाचल प्रदेश के श्री पेमा खांडू जी हैं। और मिजोरम के जोरम, ठीक है, मिजोरम जोरम थंगा, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हुआ था, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कांग्रेस से हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी हैं, बीजेपी से आते हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार देखिए 22 मार्च 1912 को इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। इसके अभी जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं और चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। उड़ीसा जो है वो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। महाराष्ट्र का देख लेते हैं क्योंकि अभी इतना न्यूज़ में रहा है, वहाँ पे जो डिफेक्शन वगैरह हुआ है। यहाँ के राज्यपाल अभी रमेश बैस हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, और एकनाथ शिंदे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये सवाल भी आया था प्रीलिम्स में। कर्नाटक को अगर देखें, अभी सरकार चेंज हुई है, यहाँ के राज्यपाल थावर चंद गहलोत जी हैं और चीफ मिनिस्टर बने हैं सिद्धारमैया, ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। केरल की बात करें, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। हमेशा इनके और पिनरई विजयन के बीच में टसल चलते रहता है। और यही सेम चीज़ आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। RN रवि और MK स्टालिन जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, दोनों के बीच में टसल चलता रहता है, ठीक है। RN रवि जो है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और नागालैंड में शांति वार्ता के लिए भी ये इनका काफ़ी रोल रहा है, ठीक है। तो RN रवि वहाँ के राज्यपाल हैं तमिलनाडु के, स्टालिन से इनका टसल चलता है। आरिफ मोहम्मद केरल के राज्यपाल हैं और पिनरई विजयन से इनका टसल चलता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पहले कैबिनेट में भी मिनिस्टर रह चुके थे, यूनियन काउंसिल में मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG हैं। लक्षद्वीप में अगर आप देखेंगे तो प्रफुल्ल पटेल, ये NCP वाले प्रफुल्ल पटेल नहीं हैं, ये दूसरे हैं प्रफुल्ल पटेल, और ये भी न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पॉलिसीज़ के बारे में ये बात करते हैं जो वहाँ के लोगों को, लक्षद्वीप के लोगों को नहीं पसंद है, तो इसीलिए ये भी न्यूज़ में है, तो इनको भी याद रखेंगे। लक्षद्वीप के राज्यपाल जो हैं LG जो हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। चलिए हाई कोर्ट्स को फटाफट देख लेते हैं। हाई कोर्ट्स क्या है? देश में, हमारे देश में सबसे पहले हाई कोर्ट जो बना था वो 1862 में, एक ही साल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों जगह हाई कोर्ट बना था, ठीक है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों जगह 1862 में, ठीक है। और रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके लगभग 5 साल के बाद बना था। तो आप समझ सकते हैं कि 1857 के बाद बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, तो उसी में एक ये भी था भाई कि हाई कोर्ट बनाया जाए। पटना हाई कोर्ट हमारा जो है वो 1916 का बना हुआ है, ठीक है, 1916 का। और अभी जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हो गए हैं, के विनोद चंद्रन। पटना हाई कोर्ट 1916 में बना है, चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन। चलिए बीच का ये सब नहीं देखना है। तेलंगाना हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इसलिए देखना है क्योंकि ये दोनों राज्य बाइफरकेट हुआ है और लेटेस्ट हाई कोर्ट जो है 25वां वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, ठीक है। तेलंगाना का तो ऑब्वियसली हैदराबाद में होगा और आंध्र प्रदेश का अमरावती में, तो इसीलिए यहाँ के चीफ जस्टिस को भी जानेंगे, धीरज सिंह ठाकुर हैं, DS
ठाकुर। ये किनके भाई हैं? ये तीरथ सिंह ठाकुर के भाई हैं। तीरथ सिंह ठाकुर कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है धीरज सिंह ठाकुर। तीरथ सिंह ठाकुर के भाई हैं। 25 हाईकोर्ट हमारे यहाँ टोटल है और फर्स्ट टाइम कब बना था? 1862 में। ये हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए अब ये कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, हु व्हाट वेयर, ये सब देखते हैं। भूटान है, कैपिटल थिम्पू है, यहाँ का करेंसी जो है गुल्ट्रम है। चाइना है, इसका करेंसी रेनमिबी है। रसिया का रूबल जानते हैं। सऊदी अरेबिया का रियाल है। यूक्रेन, इतना वॉर चल रहा है तो इसको भी देख लेते हैं, यूक्रेनियन हर्वीनिया, ठीक है। इंडोनेशिया, G20 समिट हुआ था, इसका कैपिटल भी चेंज हुआ है। इंडोनेशिया का जाकर्ता था, अभी नुसांत्रा इसका कैपिटल हो गया है। क्यों? क्योंकि जाकर्ता सी लेवल राइज हो रहा है, उसके वजह से डूब रहा है, ठीक है। इसका क्या है? रुपया। ब्राज़ील ब्रिक्स कंट्री है तो इसीलिए इसका कैपिटल ब्राज़ीलिया और करेंसी रियाल। मॉरिशस, जहाँ पे कि हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है, तो मॉरिशस का मॉरिशियन रुपी है, ठीक है। जापान का तो येन हम लोग जानते ही हैं। चलिए इस पेज में बस इतना ही देखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को छाट लेना है, उसको पढ़ना, अपना लोड खत्म करना, अपना लोड कम करना है। और वीडियो अच्छा लगा, आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, अपने पढ़ाई को, अपने रिवीजन को एक धार दीजिए, बीपीएससी बेसिक्स को बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।